हिमाचल प्रदेश की ऊंचाइयों में बसा एक छोटा और शांत गांव नाको समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित, जहां पहुंचने का सफर जितना खूबसूरत है, मंजिल इससे कहीं ज्यादा सुकून भरी है। एक तरफ गहरी खाई में बहती नदी, तो दूसरी ओर ऊंची ऊंची चट्टानें। चट्टानों के बीच से काट कर बनाए गए ये पतले रास्ते, जहां हर मोड़ पे दिल तेज धड़कने लगता है। ऊपर से नीचे देखे तो सांप की तरह मुड़ती हुई पतली और जिग जैग सड़कें दिखाई देती है, जो इस सफर को और भी यादगार बना देती है। कुछ दूर तय करने के बाद हम पहुंचते हैं नीला खरचम डैम, जो बसपा नदी पे बना हुआ है। इस डैम को JSW कंपनी द्वारा निर्माण और मेंटेन किया गया है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगते हैं, डूबते सूरज की रोशनी इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे पड़ती है, तो पूरा नज़ारा गोल्डन और सुनहरे रंगों में नहाया हुआ दिखता है। साथ ही हमारे साथ साथ बहती हुई बसपा नदी मानो इस सफर में हमारी साथी हो। नाको की ओर जाते हुए रास्ते में हमें देखने को मिलता है खाप संगम। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो खुद में एक रोमांचक अनुभव है। खाप संगम, जहाँ दो पवित्र नदियों का मिलन होता है। सतलज नदी, जो तिब्बत चीन में कैलाश मानसरोवर से निकलती है, और स्पीति नदी, जो कुंजुम पास से होते हुए काजा पार करके आती है। दोनों का संगम यही होता है। ये किस चीज के लिए पत्थर? बौद्ध धर्म में है ना। हाँ। तो वो जो भी मांगनी होती है उनको, हाँ। तो वो उसमें वो लिख देते हैं। तो ये तिब्बती लैंग्वेज में लिखा हुआ है सारा। अच्छा। रिवर आ रही है वो है स्पीति रिवर। जो लेफ्ट में आ रही है उधर से वो है सतलुज रिवर। तो स्पीति रिवर आती है आपकी कुंजुम पास से, जो हिमाचल में ही है। जो सतलुज रिवर आ रही है इस साइड से, वो आती है तिब्बत से, जो अब चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो तिब्बत में मानसरोवर रेंज है, तो उसमें राक्षस ताल है, तो वहाँ से ये आती है। हाँ, राक्षस ताल। इसका नाम है रियो पुंजल। अच्छा, रियो पुंजल। ओके। हाँ जी भैया, इसके साथ में ही नीचे पठार सा रहता है भैया। ये है हमारे चाइना बॉर्डर भैया जी। इसके बैक साइड चाइना है, इधर को इंडिया है भैया। अच्छा, इसके बैक से चाइना है? जी भैया। इसी संगम में बना ये पुल, जो दोनों सड़कों को जोड़ता है। यहाँ हम कुछ देर रुकते हैं और इस पल को हमेशा के लिए यादों में कैद करते हैं। हम अभी खाप संगम पे हैं। तो खाप संगम के पास एक कच्चा सा रोड जा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये। तो ये पहले ना इंडिया और तिब्बत है, इस पे अभी चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो उसका व्यापार करने के लिए होता था। तो इंडिया से चंदन की लकड़ियाँ बहुत सप्लाई होती थी। अच्छा। वो भी गैर कानूनी। तो दो भाई थे, एक तिब्बत से और एक इंडिया से। तो उनकी लड़ाई हो गई, तो कंप्लेन वगैरह हो गई, पुलिस वगैरह को पता चला। तो जब से बॉर्डर बंद कर दिया गया है, अब कोई यहाँ से जा नहीं सकता है। अगर कोई जाएगा भी तो बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। और इसी के बाजू में जो पर्वत पड़ता है, क्या नाम है पर्वत का नाम, जो चाइना सबसे हिमाचल का सबसे सेकेंड हाईएस्ट? ये पुरगिल करके है। अच्छा। हाँ, तो ये सेकंड लार्जेस्ट
वीक है ये इंडिया का, और बाकी हिमाचल का फर्स्ट है। अच्छा। और जो ये पानी आ रहा है वो आ रहा है आपका मानसरोवर जो रेंज है उसमें राक्षस ताल है, वहाँ से आता है। अच्छा, जो कि यहाँ मिलता है। ये रिवर में जा रहा है, सतलुज रिवर और सतलुज रिवर का संगम हो रहा है। पानी ज़्यादा सतलुज का है तो ये आगे भी सतलुज रिवर उसके नाम से कहलाई जाती है। ये स्पीति, ये जो रिवर है ये स्पीति रिवर है, करेक्ट। और ये जो आ रहा है ये चाइना से आ रहा है, तिब्बत से आ रहा है। और आप कभी भी आ रहे हो ना यहाँ पे, तो एक बात का ध्यान रखना, अगर आप ड्रोन वगैरह लेके आ रहे हो तो यहाँ बिल्कुल भी फ्लाई मत करना। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है, यहाँ पर ड्रोन क्रैश हो जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रोन वगैरह क्रैश हो चुकी है पास्ट में भी, तो कोई फ़ायदा है नहीं। आप 1 लाख का 1.5 लाख का ड्रोन लाओगे और आपका नुकसान हो जाएगा। इस बीच पे सबसे खूबसूरत ये थी कि हवा बहुत ही जोर जोर से चारों तरफ से बह रही थी। इतनी तेज हवा के बावजूद यहाँ से नज़र हटाना मुश्किल था। ख़ास बात यह थी कि यहाँ से गुज़रने वाला लगभग हर एक इंसान या तो रील्स बना रहा था या शॉर्ट वीडियो शूट कर रहा था, और वजह भी बिल्कुल साफ थी। चारों तरफ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। चारों दिशाओं से पहाड़, बीच में बहती हुई नदी और एक साइड से गुजरते हुए घुमावदार खूबसूरत रास्ते। खाब संगम से आगे बढ़ते हुए हमारा अगला पड़ाव था नाको विलेज। रात काफ़ी हो चुकी थी जब हम नाको पहुंचे। नाको में हमारा ठहराव था कर्मा होम स्टे में। हमारा रूम बहुत ही गर्म और आरामदायक था, जिसमें ठंड बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। रूम का माहौल काफ़ी कंफर्टेबल था। साथ ही गर्म पानी के लिए हीटर भी उपलब्ध था, जिससे नहाने या किसी भी काम में कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ से देखने वाला नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं था। हमारे बेडरूम के सामने पहाड़ों का एक ऐसा दृश्य था मानो कोई पेंटिंग हो या किसी फिल्म का सीन। ये होम स्टे एक ऐसी जगह पे था जहाँ चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़। वहाँ का नज़ारा क्या ही बताऊँ। कुल मिला के ये जगह शांति, सुकून और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है। अगली सुबह हम जल्दी उठे और निकल पड़े अपने मॉर्निंग वॉक पे। नाको में नाको मोनेस्ट्री और नाको लेक 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे जो जाता है वो इन दोनों जगह पे ज़रूर विज़िट करता है। तो हमारा भी डेस्टिनेशन यही दोनों था। जब हम आगे बढ़े तो मेरे लेफ़्ट और राइट चारों तरफ ये सभी होम स्टे ही होम स्टे है। यहाँ के गांव के लोग टूरिस्ट पे काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। यहाँ की रोज़ी रोटी जैसे होम स्टे, खाना, गाइड्स और दूसरे लोकल काम सब कुछ सीधे तौर पे टूरिस्ट से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम ऐसी जगह पे घूमने आते हैं तो हमें न सिर्फ नेचर का आनंद ही लेते हैं बल्कि यहाँ के लोकल लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि ऐसे जगह को अहमियत और भी बढ़ जाती है। जब हम लोग मेन रोड से गांव की पतली और सकरी रोड की तरफ बढ़े जो कि लेक जाने का रास्ता था, तो यहाँ के बने पुराने मिट्टी और पत्थर से बने घर, पतली गलियाँ, मड हाउस और हर घर में बसी सदियों पुरानी कहानी कुछ जिए। इन गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है मानो समय यही ठहर गया हो। मन करता है कि यहाँ से कहीं ना जाए, कुछ दिन और रुके और इस गांव की सादगी को महसूस करें। और एक बात यहाँ पे
हमें देखने को मिला कि गांव के लगभग हर घर के सामने लकड़ियाँ रखी हुई है। ये लकड़ियाँ ज़्यादातर खाना बनाने या जलाने के काम आती होगी। आज भी गांव की ज़िंदगी प्रकृति के बहुत ही करीब है, जहाँ लोग गैस से ज़्यादा लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें गांव के जीवन को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। सादा जीवन, मेहनत भरा दिन और आत्मनिर्भर रहने की आदत, यही है गांव की पहचान। थोड़ी दूर चलने के बाद हम पहुंचते हैं नाको झील। चारों तरफ हरियाली, शांत पानी और पहाड़ों की परछाइयाँ। ये जगह कल्पना से भी परे लगती है। यह एक पवित्र झील मानी जाती है और यहाँ से नाको मठ वॉकिंग डिस्टेंस पे स्थित है। इस नाको लेक पर हम कुछ देर के लिए रुक गए और अब तक के अपने सफ़र के बारे में बातें की और उन पलों को महसूस किया। ये झील इतनी खूबसूरत है, उतनी ही भी शांत। यहाँ बहती हुई ठंडी हवा मन को एक अलग ही सुकून देती है। इस साइलेंट लेक के पास बैठकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए थम गया सा हो। थोड़ा ऊपर जाने पर पूरा नाको विलेज दिखाई देता है, जहाँ लिखा हुआ है आई लव नाको। यहाँ मौजूद विशिंग व्हील, जिसे तिब्बत लोग घुमाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी खास बना देता है। नाको लेक देखने के बाद हम निकले नाको मोनेस्ट्री की ओर। जिस रास्ते से हम वहां जा रहे थे, उस रास्ते में हमने एक बहुत ही खास चीज़ देखी। कई घरों के टेरेस पे विशिंग व्हील लगे हुए थे। ये वही विशिंग व्हील है जो हमने नाको लेक के ऊपर देखा था। ये विशिंग व्हील यहाँ की संस्कृति और आस्था को भी दर्शाता है। तो अब हम लोग पहुंच गए नाको मोनेस्ट्री के पास। एक और नई मठ की संरचना है तो दूसरी ओर पुराने मठ, जहाँ सन्नाटा है, शांति है और आत्मा को छू लेने वाली अनुभूति। ये मठ लगभग 1000 साल पुराना है। इसका नाम है संगम बुद्ध मंदिर। इसे महान बौद्ध विद्वान लोचन रिनचिन जैंगपो ने बनवाया था, जिन्होंने कुल 108 बौद्ध मोनेस्ट्री की स्थापना की थी और नाको मोनेस्ट्री उन्हीं में से एक है। इस मोनेस्ट्री से आपको इतना खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है मानो बहुत दूर उन पहाड़ों पे अभी अभी स्नोफॉल हुआ हो। पहाड़ों की चोटियां पूरी तरह सफ़ेद नजर आती है, जो इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ा देती है। ऊंचाई से देखता ये नज़ारा मन को एक अलग ही सुकून देता है और कुछ पलों के लिए इंसान सब कुछ भूलकर बस प्रकृति को निहारता रहता है। नाको सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो दिल में उतर जाता है और हमेशा के लिए यादों में बस जाता है।
तो फिर हम लोग मॉनेस्ट्री से लौटकर हम फ्रेश हुए, अपना बैग पैक किया और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। हमारी आगे की जर्नी कैसे रहने वाली है ये सब आप देखेंगे हमारे अगले ब्लॉग में। तो जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।